नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। तारीख वाले दिन पत्नी अदालत नहीं पहुंच पाती है। अदालत पत्नी गैर हाजिर रहने पर क्या करती है? पत्नी को ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? जो आदेश अदालत द्वारा किया जाता है, क्या आदेश उचित है? जी, पत्नी, संतान, माता पिता, इनके भरण पोषण खर्चे की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी गई है जो सक्षम है, और ऐसा व्यक्ति सक्षम होते हुए इन तीनों के संबंध में कोई उपेक्षा करता है, लापरवाही करता है, इंकारी करता है, यानी उसका दायित्व है कि इनकी देखभाल करे, जीवन यापन का खर्चा दे, लेकिन ऐसा व्यक्ति खर्चा नहीं देता है, तब पत्नी, संतान, माता पिता को यह अधिकार है कि वो अदालत में एप्लीकेशन देकर ऐसे व्यक्ति से मासिक खर्चा ले। पत्नी द्वारा कोई एप्लीकेशन, यानी इन तीनों द्वारा कोई एप्लीकेशन खर्चे के संबंध में अदालत में दी है, और वो एप्लीकेशन सुनवाई के लिए किसी तारीख को कोर्ट में फिक्स है। अक्सर करके या समय अभाव में या ऐसी परिस्थिति हो जाती है, पत्नी बीमार होने के कारण, बच्चा बीमार होने के कारण या लेट होने के कारण तारीख पर सुनवाई के समय नहीं पहुंच पाती है। आपने देखा होगा और सुना होगा, व्यवहारिक रूप से अधिकतर धारा 125 के भरण पोषण आवेदन को गैर हाजिर रहने के कारण खारिज कर दिया जाता है। कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि अब आगे क्या करना है, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो विचार करते करते लंबा वक्त निकल जाता है। सबसे पहले मैं इस प्रश्न पर कि अदालत को क्या गैर हाजिर रहने पर भरण पोषण आवेदन को खारिज करने का अधिकार है? दंड प्रक्रिया के अध्याय 9 के अंतर्गत धारा 125 से लेकर के 128 तक कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, और आने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से लेकर के 147 तक अध्याय 10 में कोई ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति, माता पिता, संतान, पत्नी तारीख वाले दिन अगर अदालत में गैर हाजिर हो जाते हैं तो उनका आवेदन खारिज कर देना चाहिए। ऐसा कानून में कहीं नहीं है। यानी अगर अदालत ऐसे भरण पोषण आवेदन को खारिज करती है तो वो अवैध है। ऐसा आदेश नहीं किया जाना चाहिए। जब कानून स्पष्ट तौर से नहीं कहता है कि ऐसे आवेदन खारिज होने चाहिए, तब अदालत ऐसे आवेदनों को खारिज क्यों करती है? हालांकि लोग कहेंगे कि अधिकार जोड़ तोड़ से बनाया जा सकता है, या कहीं अन्य कानूनों के सहयोग से, या किसी अर्थ का इस तरीके से अर्थ करते हुए कि हमें अधिकार है। लेकिन मेरा यहाँ कहना है, स्पेसिफिक आवेदन जिन धाराओं के अंतर्गत दिया जाता है, उन धाराओं के अंतर्गत कोर्ट को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि आवेदन खारिज करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से खारिज होती हैं। अब प्रश्न यह है कि ऐसे आवेदन खारिज होते हैं तब क्या करना चाहिए? यानी रेस्टोर कराने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, बहाल करने के लिए अदालतों में ऐसे आवेदन आते हैं।
क्या ऐसे आवेदनों को रेस्टोर करने का अदालत को कोई स्पष्ट प्रावधान अध्याय 9 और आने वाली संहिता के अध्याय 10 के अंतर्गत दिया गया है? जी नहीं, ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान, स्पेसिफिक प्रावधान रूल नहीं है कि आप जो आवेदन खारिज कर दिए गए हैं उन्हें रेस्टोर कर लें। अब कई केस लॉ में ये आया है कि मनाही भी नहीं की गई है कि ऐसे प्रावधानों को स्वीकार न किया जाए, ऐसी मनाही भी नहीं की गई है, निषेध नहीं किया गया है। तो ये जोड़ तोड़ की बात है मेरी राय में। स्पष्ट कोई स्पेसिफिक रेस्टोर करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि सी सुब्रमण्यम बनाम सी सुमति आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मामले में ये कहा गया कि खारिज करने का आदेश ही अवैध है, लेकिन पक्षकार उस अवैध आदेश का सहारा लेता है रेस्टोर कराने के लिए, यानी पहला कदम ही गलत है और उसके बाद दूसरा कदम उठाया जाता है। अक्सर करके जो आवेदन भरण पोषण के रेस्टोर करने के संबंध में आते हैं, पति द्वारा ये आपत्ति की जाती है कि सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 362 ये कहती है कि कोई अदालत अपने आदेशों का पुनर्वलोकन नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं कर सकती और उनमें गणितीय या लिपिकीय गलतियों के अलावा कोई सुधार नहीं कर सकती। ऐसे आदेश को रेस्टोर कर देना रिव्यू है और वो उनमें सुधार है, लिहाजा कानून की नज़र में अवैध है। ऐसा विपक्षी द्वारा कई बार ये उठाया गया प्रश्न है और अदालतों में गया है। कुछ मामलों में अलग अलग तरीके से इसको अर्थ किया गया है, लेकिन आने वाली संहिता की धारा 403 BNSS में भी कोई वही प्रावधान है जो पहला प्रावधान सीआरपीसी में था और कोई स्पष्ट प्रावधान रेस्टोर करने के संबंध में नहीं किया गया है। लेकिन संजीव कपूर बनाम चंदना कपूर के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया कि ऐसे आवेदनों को स्वीकार किया जा सकता है, स्वीकार करने में कोई अनियमितता, अवैधता नहीं है। चूंकि मजिस्ट्रेट को अधिकार है, मनाही नहीं की गई है। बहुत सारे मामलों में ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, बहुत सारे परिस्थितियों में रद्द किया जाता है, आदेश बहाल किया जाता है, इसलिए ये मोहर लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ऐसे आदेश को बहाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भी धारा 482 के अंतर्गत खारिज करने के संबंध में और खारिज आदेश को स्वीकार करने के संबंध में कोई स्पष्ट निषेध नहीं है, ये स्पेशली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा आवेदन खारिज हो गया, रेस्टोर भी कराने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई, लेकिन अक्सर करके पत्नी, संतान, माता पिता को ये जानकारी नहीं होती है कि ये रेस्टोरेशन एप्लीकेशन कितने दिन में दाखिल करनी है। मैं आपको विशेष रूप से आपके सामने ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अध्याय 9 और अध्याय 10 यानी पुरानी और नई संहिता के अंतर्गत ऐसा कोई समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार ऐसा आदेश खारिज होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर रेस्टोर कराने के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। यानी कोई पत्नी जिसका 125 का भरण पोषण आवेदन खारिज हो गया है, वो 30 दिन के भीतर रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दाखिल कर दी। अगर पत्नी, संतान, पिता, माता एप्लीकेशन दाखिल करने में, रेस्टोर कराने के लिए एप्लीकेशन देने में समय ले जाते हैं और वो 30 दिन से ज़्यादा निकलता है, तब आपको सेक्शन 5 लिमिटेशन की एप्लीकेशन दाखिल करनी होगी और देरी करने का कारण बताना होगा। अदालत सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके एप्लीकेशन को रेस्टोर कर सकती है। इस तरीके से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कानून में प्रावधान न होते हुए भी हम किस तरीके से जुगाड़ करके कार्रवाई चला रहे हैं
और कानून बनाने वालों ने नई कानून में भी ऐसे प्रावधानों को नहीं बनाया है, नहीं प्रावधान किया है, तो साथियों आप रेस्टोर करा सकते हैं, 30 दिन के अंतर्गत एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये चीजें गहराई से देखने के बाद नजर आई 125 के प्रावधान में और 144 बीएनएसएस के प्रावधान में गहराई से देखने पर ये स्पष्ट होती हैं, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से चल रहा है और हो रहा है।